नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। जेलेंस्की ट्रंप की बड़ी मुलाकात, फ्लोरिडा में होगी बातचीत। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर होगा अहम फैसला। 20 पॉइंट शांति योजना लगभग तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि होने वाली इस बैठक में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस 20 सूत्रीय शांति योजना पर बातचीत चल रही है वो लगभग 90% पूरी हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का सख्त बयान। जेलेंस्की की शांति योजना पर ट्रंप की सीधी चेतावनी, बोले मेरी मंजूरी के बिना कुछ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लेकर एक बेहद सख्त और चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि जेलेंस्की के पास तब तक कुछ नहीं है जब तक मैं मंजूरी नहीं देता हूं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान साफ दिखाता है कि शांति प्रक्रिया में अमेरिका की पकड़ कितनी मजबूत है और यूक्रेन को हर बड़े फैसले में वॉशिंगटन की मंजूरी पर निर्भर रहना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व एशिया में तनाव पर ब्रेक। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ सीज फायर। सीमा पर अब सैनिकों की कोई नई तैनाती नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों थाईलैंड और कंबोडिया ने हफ्तों से चल रही भीषण सीमा झड़पों के बाद आखिरकार युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। शनिवार 27 दिसंबर को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा सैनिक तैनाती बनाए रखेंगे और अब कोई नई सैन्य गतिविधि नहीं होगी। यह युद्ध विराम शनिवार दोपहर 12 बजे से लागू है। बता दें, बीते कई हफ्तों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच लड़ाकू विमानों की उड़ानें, रॉकेट हमले और भारी तोपों से गोलीबारी जैसी गंभीर झड़पें हुई थी। दुष्यंत गौतम ने मानहानि केस की धमकी दी। वायरल वीडियो ऑडियो से मचा सियासी बवाल। बीजेपी बोली छवि खराब करने की साजिश है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम जोड़े जाने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कड़ा ऐतराज जताया है और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है। पूरा विवाद एक वायरल वीडियो और ऑडियो बातचीत से शुरू हुआ जिसमें उर्मिला सनावर नाम की महिला ने यह दावा किया कि अंकिता की हत्या में गट्टू नाम के व्यक्ति की भूमिका थी। उर्मिला सनावर खुद को हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताते हैं। सुरेश राठौर को बीजेपी से पहले ही निष्कासित किया जा चुका है। राठौर ने आरोप लगाया कि उन्होंने उर्मिला को 50 लाख रुपए दिए क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें उर्मिला ने गट्टू की पहचान उजागर की, जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम जोड़े जाने का दावा किया गया। शुक्रवार 26 दिसंबर को उत्तराखंड बीजेपी द्वारा जारी वीडियो संदेश में दुष्यंत गौतम ने कहा कि 47 साल के सार्वजनिक जीवन में मुझ पर ऐसा कोई आरोप कभी नहीं लगा। कुछ असामाजिक तत्व मेरी छवि खराब करने की साजिश कर रहे हैं। उन्नाव रेप केस में सेंगर की बेल के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। बेल मिलने के बावजूद जेल में ही रहेगा सेंगर, हत्या का भी है दोषी। उन्नाव बलात्कार मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सेंगर की यह सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित करते हुए उसे शर्तों के साथ जमानत दी थी। कुलदीप सेंगर पर हाईकोर्ट आदेश को सीबीआई ने बताया कानून के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की कड़ी आपत्ति। एमएलए सार्वजनिक सेवक नहीं वाले फैसले पर उठाया सवाल। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर सख्त आपत्ति जताई है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया था। सीबीआई ने इस आदेश को कानून के खिलाफ और गलत सोच पर आधारित बताया। सीबीआई का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहकर बड़ी गलती की कि अपराध के समय कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट यानी सार्वजनिक सेवक नहीं था और इसलिए पॉक्सो कानून के तहत पब्लिक सर्वेंट द्वारा गंभीर यौन अपराध की धारा उस पर लागू नहीं होती। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि मौजूदा विधायक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है जिसके पास जनता का भरोसा और अधिकार होता है, इसलिए उसे किसी भी हालत में सार्वजनिक सेवक मानना ही होगा। सीडब्ल्यूसी बैठक आज। वीबीजी रामजी एक्ट पर बनेगी कांग्रेस की रणनीति। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का सियासी जवाब। यूपीए की विरासत बचाने की है जंग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक शनिवार को नई दिल्ली में होने जा रही है, जहां पार्टी सरकार के उस फैसले पर चर्चा करेगी जिसमें मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है ये मुद्दा पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कांग्रेस के लिए मौका भी है और मजबूरी भी।
मौका इसलिए कि मनरेगा कांग्रेस और यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है, और मजबूरी इसलिए कि मनरेगा की सफलता और गरीबों से उसका सीधा जुड़ाव कांग्रेस की राजनीतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। बैठक में कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल, शरद पवार के एनडीए में जाने के संकेत। शिवसेना नेता बोले एनडीए में जा सकते हैं, यही है उनका राजनीतिक पैटर्न। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी और अजित पवार गुट की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र के कई नगर निगमों में चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। इस बातचीत के बीच विपक्षी गठबंधन में बेचैनी और असमंजस का माहौल है। इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि आने वाले समय में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर वो एनडीए में शामिल हो जाएं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, यही उनका राजनीतिक पैटर्न रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2900 से ज्यादा हमले, भारत बोला। दीपू दास की हत्या की भारत ने कड़ी निंदा की। फरवरी 2026 चुनाव में सभी दलों को शामिल कर कराने की मांग। भारत ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों पर 2900 से ज्यादा हिंसक हमले हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन घटनाओं को राजनीतिक हिंसा या मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर की गई रिपोर्टिंग कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। H-1B वीजा इंटरव्यू रद्द होने पर भारत की अमेरिका से आपत्ति। हजारों भारतीय आवेदकों के इंटरव्यू महीनों के लिए टाले गए। सोशल मीडिया जांच बनी देरी की वजह। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमेरिका के सामने H-1B वीजा इंटरव्यू रद्द किए जाने को लेकर अपनी गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका दोनों पक्ष बातचीत में जुटे हुए हैं। बता दें इस महीने के मध्य से भारत में जिन हजारों H-1B वीजा आवेदकों के इंटरव्यू तय थे, उन्हें अचानक कई महीनों के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये देरी इसलिए की गई है ताकि आवेदकों के सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन प्रोफाइल की गहन जांच की जा सके। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत भड़काने वाला बयान। हिंदू मंदिरों पर हमले की धमकी, हर भारतीय को डिपोर्ट करो, ये कहा अमेरिकी एक्टिविस्ट ने। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत भरे बयान और धमकियों के बीच अमेरिकी पत्रकार और दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट मैट फॉर्नी ने खुली चेतावनी दी है। मैट फॉर्नी ने कहा कि 2026 में भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों पर जानबूझकर हमले किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा कि अमेरिका को हर एक भारतीय को वापस भारत भेज देना चाहिए। वहीं हिंदू संगठनों और मानवाधिकार समूह ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और अमेरिकी प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। राजधानी पर कोहरे की मोटी चादर, हवा की सेहत बेहद खराब। AQI 355, सांस लेना हुआ मुश्किल। शनिवार सुबह 27 दिसंबर को राजधानी दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी रही। वहीं शहर की हवा की गुणवत्ता अब भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 355 दर्ज किया गया। मौसम विभाग IMD ने बताया कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1 डिग्री ज्यादा है। घना कोहरा और जहरीली हवा दोनों मिलकर लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.